साहब ये बेचैनी कैसी है कि मैं जो वसवसों में गिर रहा हूं, ऐसा तो आज तक मेरे साथ सिर्फ तब हुआ है कि जब जब अलीना पर कोई आफत आने वाली होती है। खुदा करे कि मेरी बच्ची ठीक हो। हेलो मूसा, मेरी जान तो क्यों इतनी इमोशनल हो जाती है? ये तो लाइफ का हिस्सा है, चलता रहता है। अच्छा चल छोड़ ना, इजी हो जा। चल बस करना यार। जी तानिया जी, तो आज आपने अपना पहला वार कर दिया। ये तो जरूरी था मंसूर। आपको नहीं लगता तानिया जी कि थोड़ी जल्दी कर दी? देखो जो करना है वो तो करना ही है, तो कल से बेहतर है आज कर दो। भाई आपने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। वैसे मंसूर तुम्हारी बात ने मुझ पर बहुत गहरा असर किया था कि सारा के जरिए ही काम करवाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है तानिया जी कि अब क्या होगा? तुम बताओ क्या होगा? तानिया जी वैसे तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या? तानिया जी ये सारा बहुत ही चालाक और श्रूड औरत है। आपको लगता है कि वो आपकी बात पर एतबार करेगी और ये बात जाकर अलीना को बताएगी? मंसूर ये तानिया वो तानिया नहीं है जो अली को मिली थी। मुझे पूरा यकीन है कि जो बात भी मैंने सारा को बताई है वो अलीना को जरूर बताएगी। आई विश तानिया जी के आपका अंदाज़ा ठीक हो। अंदाज़ा नहीं है ये मेरा, यकीन है। ठीक है तानिया जी, लेकिन हमें एक और बात का ख्याल रखना होगा। वो क्या? भाई अगर वो लोग ये बात महविश से वेरीफाई करवाएं तो ओके की रिपोर्ट जानी चाहिए। लेकिन ऐसी बात पे महविश को इन्वॉल्व करेंगे वो लोग? भाई कर भी तो सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप महविश से पहले बात कर लें। नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो। इतने सारे महाज एक साथ नहीं खोलने चाहिए। ठीक है तानिया जी, करते हैं इंतज़ार और उम्मीद करते हैं कि ये बात अलीना तक पहुंचे और अली का बुरा वक्त शुरू हो। मुझे बहुत इंतज़ार है उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई देखने का। तो बस फिर तैयार रहो, क्योंकि अली की बर्बादी का काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। टिक टॉक टिक टॉक। सॉरी भाई, मैं एक मीटिंग में था इसलिए मैं आपकी कॉल पिक नहीं कर सका। नहीं नहीं कोई बात नहीं, काम सबसे पहले है। जी भाई हुक्म कीजिए। तुमने उस दिन बताया था ना कि ईव पाकिस्तान आई हुई है। बिल्कुल जी भाई। उसकी कोई खैर खबर? भाई आपने कुछ बताया नहीं, हुक्म ही नहीं किया आपने। हाँ उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह रिएक्ट करूं, लेकिन अब लगता है कि उसका पता करो और मुझे बताओ। जैसे आपका हुक्म भाई। और हाँ, इसी तरह काम करते रहो। जी भाई शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।
मुझसे क्या हुआ तुम्हें? मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी था जरा, इसलिए तुम्हारी कॉल पिक नहीं कर सका। सुल्तान भाई की भी कॉल्स आती रही बट पिक नहीं कर सका। सब भाई मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन वो नहीं समझेगी। देख लीजिएगा, वो नहीं समझेगी। कौन? आखिर तुम्हें हुआ क्या? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे जिस्म से जान निकल रही है। कुछ भी नहीं है, सब 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 खत्म हो गया। सब खत्म हो गया मूसा भाई, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अलीना तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, वो उसको कुछ नहीं है, वो ठीक है, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। देख लीजिए, कुछ ठीक नहीं होगा। ओ मेरे खुदाया, कहीं अलीना को हमारे राज का पता तो नहीं चल गया? एक ना एक दिन तो पता चलना था ना। ये कैसे चुपता, किससे चुपता? हाँ अली, अली कहाँ थे तुम? कहाँ थे? काम। तुम्हें पता भी है, वो सब पता लगने के बाद मुझे लगा मैंने खो दिया है तुम्हें। कितनी शिद्दत से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सारा के जाने के बाद मुझे बार बार तुम और भाई याद आ रहे थे। हेल्स मुझे नहीं पता सारा ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सिर्फ एक मौका दो तुम्हें। और मौका क्यों? ना मैं वहां से इसलिए गया था। मैं जानती हूँ अली, मैं जानती हूँ तुम वहां से इसीलिए चले गए क्योंकि तुम डिस्टर्ब हो गए थे। और अच्छा ही हुआ कि तुम वहां से चले गए, वरना शायद वो सब तुम बर्दाश्त ही ना कर सकते। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। अली, ये समझ रही हो कि सिर्फ एक तुम हो जो मुझे समझ सकते हो। मुझे लगा मैं आखिरी बार तुम्हारे गले लग के रोना चाहती थी। मैं समझ नहीं आ रहा था अली। मैं जो कहना है तुम कहो, मैं सुनूंगा। तुम वाकई सुनना चाहते हो? अम्मी ने जन्म देते ही अल्लाह पाक को प्यारी हो गई। ना कोई भाई, ना बहन। लेदे के कब्बा ही थे जो मेरी कुल कायनात थे। हम ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन अब्बा जो भी कमाते थे उसमें हमारा हंसी खुशी गुजारा हो जाता था। बस अल्लाह की करनी देखें, अब्बा को हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर ने बाईपास का बोला। मैं अकेली लड़की
ना कोई जान ना पहचान। इस दुनिया से बिल्कुल अनजान थी मैं। बदकिस्मती से अब्बा जहाँ काम करते थे, मैं उनके बॉस के पास गई और मदद के लिए दुआई दी। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो एक मजबूर लड़की के साथ माशरा करता है। उस मालिक ने मेरी मदद तो की, लेकिन क्या? लेकिन उसके एवज मुझसे मेरी इज्जत का सौदा कर लिया। हाय अल्लाह। और अब्बा? जब मैं वहां से पैसे लेकर निकली तो पता चला कि वो दरिंदा जो मेरे वजूद को अपनी हवस की कंकरियां मार के मेरी रूह को छलनी कर रहा था, उस वक्त मेरे अब्बा के वजूद से उनकी रूह ने साथ छोड़ दिया और एक खुशियों से माला माल लड़की एक लुटी हुई औरत की कहानी बन गई। खुदा बेड़ा फर्क करे ऐसे दरिंदे जानवरों का। खुदा करता कि तुम्हारे अब्बा की जगह ना उस घटिया इंसान की जान निकल जाती। तुम्हें पता है अली, जब मुझे तानिया के वालिद के दास्तान का पता चला तो मुझे नफरत हो रही थी खुद से। मैं कैसे उस बेचारी लड़की के लिए साजिशें कर सकती हूँ? शेम ऑन माय सेल्फ। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। नफरत हो रही है मुझे खुद से, नफरत। क्या हो गया? अच्छा मेरी बात सुनो।
ये जो कुछ भी तुमने प्लान किया था ये जानते बूझते तो नहीं किया था ना। एक स्ट्रैटेजी के तहत तुमने ये सब कुछ किया था। तुम्हें क्या पता जान के उस लड़की का क्या बैकग्राउंड है। Yes, you're right. तो प्लीज खुद को कसूरवार मत समझो जान। क्यों स्ट्रेस ले रही हो, वो भी एक मॉडल के लिए। मैं खुद के लिए सेंटी हो रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। कुछ भी नहीं हुआ है मेरी अलीना को। वो कल भी परफेक्ट थी और आज भी परफेक्ट है वो। Thanks, love. तो बस जल्दी से नाश्ता खत्म करो और गो गेट बैक टू वर्क। बहुत सारे काम करने हैं हमें। ये इमोशंस की इस वक्त कोई जगह नहीं है हमारे पास। ऑलराइट। नाइस, लुक एट मी। हेलो निधि। हेलो सारा, हाउ आर यू? फाइन, कैसी हो? अलीना नहीं आई अभी तक? वो बस आने वाली होगी। आप पहले सेशन में बैठिए। सारा, तुम इतनी जल्दी? नीनी, प्लीज ग्रैब मी अ कप ऑफ कॉफी। तो फिर क्या सोचा तुमने? क्या सोचा? सोचा ही तो नहीं जा रहा सारा। जब से उस तानिया ने कहानी सुनी ऐसा लगता है मुंह पे किसी ने जोर का तमाचा मारा। मैं तो टूट के रह गई हूँ। अनीता सही कह रही। मुझे ना तुमसे ये बात करनी ही नहीं चाहिए। तुम तो बहुत सेंसिटिव हो यार। यही तुमने बहुत अच्छा किया जो सब कुछ मुझे बता दिया, वरना पता नहीं मुझसे क्या गुनाह हो जाता। अनजाने में ही सही उस मजलूम के साथ कुछ गुनाह हो जाता तो सारी जिंदगी में खुद को माफी न कर पाती। बुरा तो मुझे भी बहुत लग गया अलीना। क्या महविश की दुश्मनी के चक्कर में एक बेगुनाह को उसके ना करदा गुनाहों की सजा देने जा रहे। सारा, हम तो ऐसे नहीं थे। माना कि शुरू से ही हम में आगे बढ़ने की जुस्तजू थी, लेकिन इंसानियत के कातिल तो नहीं थे ना। हाँ यार, तानिया के साथ हुए जुल्म ने मुझसे भी कई सवाल किए और इस बात से आशनाई दी है कि हम आंखें मौंदे जीत की तरफ सरपट तोड़े जा रहे और शायद अपने ही उसूलों को बेदर्दी से रौंदते हुए जा रहे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस कदर बदल गई हूँ। न जाने ऐसे कितने लोग मुतासिर हुए जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हमारी मंजिल का रास्ता काट रहे थे। अलीना बस कर दे यार, मैं खुद बहुत डाउन हूँ और अब जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदल तो नहीं सकते ना यार। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि अब अपने आप को हम यहीं रोक लें। मेरा भी ये ख्याल है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना चाहिए। अच्छा मेरी माँ, जो तू कह रही है ना वैसे ही होगा और तुझे पता है तेरे हर फैसले में तेरे साथ रहते हैं। थैंक्स यार। जल्दी से कॉफी मंगा ले अब।